नाज़रीन, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। बिहार की सियासत में आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है। एक लंबे इंतजार के बाद काबीना में तौसीक की गई है और दो मुस्लिम चेहरों को भी जगह मिली है। बीजेपी से शाहनवाज हुसैन जबकि जेडीयू खेमे से जमा खां को जगह मिली है। आज हम खबर खास में बात करेंगे इसी मौजू पर। बिहार की सियासत में काबीना के हवाले से तज़ब्ज़ुब खत्म हो गया है। आज 17 वज़रा को बिहार के गवर्नर ने हलफ दिलाया। बीजेपी से सैयद शाहनवाज हुसैन को वजारत का हलफ दिलाया गया। बीजेपी से शाहनवाज हुसैन समेत 9 को वजारत का हलफ दिलाया गया। जेडीयू से 8 को वजारत का हलफ दिलाया गया। जेडीयू से भी एक मुस्लिम चेहरे को जगह मिली है। जमा खां को आज हलफ दिलाया गया है। वादे है कि पिछले साल 16 दिसंबर को नीतीश कुमार ने 14 वज़रा के साथ वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया था। फिलहाल काबीना में 22 वज़रा की जगह खाली है। आज पहली बार नीतीश हुकूमत की काबीना की तोसी हुई है और हलफ लेने के बाद शाहनवाज हुसैन का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। शाहनवाज हुसैन ने मंत्री पद की शपथ ली है। शाहनवाज जी, आपको बधाई, शुभकामनाएं। आपने मंत्री पद की शपथ ली है। चुनौतियां बड़ी हैं, फैमिली है, चुनौतियां बड़ी। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो मौका दिया है सेवा का, उस सेवा को करेंगे। बिहार के लोगों की उम्मीद पे खड़े उतरेंगे और कैबिनेट के अंदर जो भी मेरा अनुभव है उसका लाभ बिहार की जनता को कैसे मिले वो करेंगे। केंद्रीय मंत्री के तौर पे भी आपकी जिम्मेदारियां रही और आपने बखूबी उसको निभाया। बिहार में काफ़ी उम्मीदें हैं। बिहार को तरक्की करने वाले राज्यों की सूची में शामिल करना है। देखिए, बिहार कोरोना काल के बाद बिहार ने बहुत कुछ सीखा है। चुनौती है कि हमारे लोग ज़्यादा बाहर काम करने न जाएं, बल्कि उद्योग यहाँ लगे। यहाँ बिहार के अंदर स्किल है। बिहार के जवान पूरे दुनिया को संवार देते हैं, तो अपनी सरजमी की खिदमत में क्या दिक्कत है। और बीजेपी के कौमी तर्जुमान और हाल ही में बिहार से एमएलसी बने सैयद शाहनवाज हुसैन को बिहार के नीतीश कुमार सरकार में वजीर बनाया गया है। सैयद शाहनवाज हुसैन बीजेपी का जाना माना मुस्लिम चेहरा है। जम्मू कश्मीर के पंचायती इंतखाबात हों या बिहार असेंबली इंतखाबात, हर जगह सैयद शाहनवाज हुसैन ने पार्टी की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। आइए एक नजर डाल। रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। 1999 में मरकजी वजीर बराए खादी उद्योग बनाया गया। 2001 में कोयला महकमे के आजादाना चार्ज दिए गए। 1 सितंबर 2001 को अटल बिहारी वाजपेयी की काबीना में मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी बनाया गया। साल 2003-04 में विजारत बराए टेक्सटाइल का कलमदान मिला। साल 2004 में शाहनवाज हुसैन को लोकसभा चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा। साल 2006 में भागलपुर सीट से लोकसभा का जिमनी इंतखाब जीता। साल 2009 में भागलपुर सीट से दोबारा रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। साल 2014 में भागलपुर सीट से शाहनवाज हुसैन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1997 में एक प्रोग्राम में आजहानी वजीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी शाहनवाज हुसैन की तकरीर से काफी मुतासिर हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ये लड़का अच्छा मुकर्रिर है, अगर ये पार्लियामेंट पहुंचा तो बड़े बड़ों की छुट्टी कर देगा। सैयद शाहनवाज हुसैन ने हमेशा ही हर चैलेंज का डट कर मुकाबला किया है। पार्टी के कौमी तर्जुमान की हैसियत से शाहनवाज हुसैन ने पार्टी को मजबूती से पेश किया। बीजेपी के कट्टर हरीफों ने भी शाहनवाज हुसैन का लोहा माना और यही वजह है कि पार्टी ने एक बार फिर इन पर भरोसा करते हुए बिहार की एनडीए सरकार में शामिल किया है, जहां वो बिहार की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। शाहनवाज हुसैन ने हमेशा डेवलपमेंट को फौकियत दी है। वो मौजूदा हालात से बखूबी वाकिफ हैं। यही वजह है कि शाहनवाज हुसैन का मानना है कि वो हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं बल्कि तरक्की के नाम पर सियासत को तरजीह देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो बिहार काबीना में आज तोसी हुई है। हमारे पास इस वक्त बात करने के लिए लव कुमार सिंह है, जो कि जेडीयू लीडर है, असित नाथ तिवारी है, तर्जुमान है कांग्रेस के, और रवि एस नारायण हमारे नुमाइंदे हैं पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले असित नाथ तिवारी, आपसे सवाल करना चाहूंगा कि शाहनवाज हुसैन की एंट्री जरूरी थी या मजबूरी?
देखिए, शाहनवाज साहब अब इस समय इनकी मजबूरी बन गए, वरना अगर इनकी जरूरत होते तो लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दिया गया होता। लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था। आप सोचिए, अटल बिहारी वाजपेयी का चयनित नेता, जिसे वाजपेयी जी बहुत पसंद करते थे और जिसके लिए वाजपेयी जी जैसी शख्सियत ने कहा था कि इसमें काफी क्षमता है, इस लड़के को लोकसभा में होना चाहिए, उसको भाजपा ने तो लोकसभा का टिकट तक नहीं दिया था। तो इनकी कोई जरूरत हो, अब क्या है ना कि इनकी वो मजबूरी बन गए, तो मजबूरी बन गए तो मजबूरी में निकलना पड़ा है शाहनवाज जी को। बिल्कुल लव कुमार, क्या मजबूरी थे शाहनवाज हुसैन, इस वजह से इनको मंत्री पद दिया गया है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं होती है और भारतीय जनता पार्टी का अपना डिसीजन है। मैं तो उनका एलाई हूं, लेकिन इतना जरूर मैं कह दूं अपने कांग्रेस के भाई को कि पार्टी अपना डिसीजन करती है और कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं, अगर इतना जरूरी होता है, जब नीतीश कुमार ने वोट लिया था उस वक्त भी इनको शामिल किया जा सकता था, उस वक्त क्यों किनारे किया गया, अगर इतना ही जरूरी था? ये तो बहुत अच्छी तरह से बीजेपी के लोग बताएंगे। मैं तो उनका एलाई हूं और मैं एलाई की हैसियत से कह सकता हूं कि बीजेपी अपने उम्मीदवार तय करने के लिए स्वतंत्र है, और कौन कबीना में शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, उनका फैसला है। और उनको जब उचित समय में लगा कि ये कबीना में शामिल हो, तभी कबीना में शामिल है। ये प्रथम विस्तार है और उसमें पहला मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। उनके कैबिनेट मंत्री रहने के कारण हो सकता है बिहार में काफी फायदा हो, हम लोगों को भी फायदा हो, सब लोगों को, चूंकि उनको अनुभव है शासन चलाने का। और इस लव कुमार सिंह, आप पर भी इल्जाम लग रहा था कि मुस्लिम चेहरे को आप लोगों ने शामिल नहीं किया, लेकिन आज जमा साहब को भी आप लोगों ने शामिल किया है। बिल्कुल शामिल किया है। जमा खान साहब यंग है, युवा है और काफी मात्रा रखते हैं बिहार की राजनीति में, वो आगे चलकर बहुत अच्छा करेंगे। और नीतीश कुमार जी हमेशा से अच्छे लोगों पर भरोसा करते हैं। माननीय नीतीश कुमार का ये फैसला बहुत ही सही साबित होगा। और हमारे यहाँ से जो जीत कर नहीं आए थे, एक भी विधायक नहीं आए थे जीतकर, आज हमारे साथ जमा खान जी है, तो जमा खान जी को मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी तबके को दरकिनार नहीं करते हैं, सबको साथ लेकर सबके विकास का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में आज जमा खान जी को मंत्री बनाया गया है। और इसमें और नहीं, आप तमाम मंत्रियों को देख सकते हैं, इस बार युवा चेहरों को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी गई है और इनके कंधे पर बिहार का नेतृत्व दिया गया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिहार दिन दुना रात चौगुना तरक्की करेगा और आने वाले समय में अव्वल स्टेट में शामिल होगा। चलिए, बिल्कुल क्राइम का जो ग्राफ है उम्मीद करेंगे उस पर भी कमी आ। रवि एस नारायण, आपके पास आना चाहेंगे। आज हमने देखा शाहनवाज हुसैन खुश तो काफी दिखाई दे रहे थे, जैसे ही उन्होंने वोट किया उसके बाद का जो दृश्य हमने देखा, जो मंजर देखा, काफी खुश नजर आ रहे थे। कुछ नहीं था उनके पास, कुछ पाने की खुशी थी या कहीं ना कहीं कुछ गम था कि वो सेंटर से स्टेट में आ रहे हैं सीधे? बिल्कुल। और अगर ये कहें कि आज के मंत्रिमंडल विस्तार में शाहनवाज हुसैन की बात करें तो कुछ पाने की ही खुशी जो है वो झलक रही थी, क्योंकि काफी अरसे से बीजेपी से वो बाहर रहे हैं। लोकसभा का टिकट मिलना था, वो नहीं मिला। किसी तरह से बिहार के सत्ता में वो चुन करके आए और मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में जिस ढंग से उन्होंने सत्ता हासिल की है और जिस ढंग से वोट प्रतिशत मिला है, बीजेपी की एक रणनीति रही है कि किसी ढंग से जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें कैसे पहुंच बनाई जाए, कैसे वहां तक पहुंचा जाए, लोगों को संदेश दिया जाए, इसकी एक कोशिश रही है। और यही कारण है कि यहाँ पे सैयद शाहनवाज हुसैन को यहाँ पे एमएलसी बनाया गया, उसके बाद मंत्रिमंडल में यहाँ पे दर्जा दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि पिछला जो एक्सपीरियंस है उनका देखते हुए उन्हें उद्योग का दर्जा दिया गया। और सैयद शाहनवाज हुसैन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बिहार में उद्योग को लेकर के कई सवाल खड़े होते रहे हैं, लगातार कोशिशें जारी होती रही है, लेकिन अभी तक उद्योग को लेकर के कोई बहुत बढ़िया कहने की नजरिया है ऐसा नहीं है। तो शाहनवाज हुसैन पर एक जिम्मेदारी होगी कि यहाँ पे उद्योग को कैसे लगाते हैं, उद्योग में कैसा विकास करते हैं, उन पे होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने इस मंत्रिमंडल के विस्तार में देखिए दो चीजों का ख्याल तो जरूर रखा है कि एक सामाजिक समीकरण का बड़ा ख्याल रखा है। पिछले चुनाव में एक भी अल्पसंख्यक समुदाय से जीत करके कोई चेहरा नीतीश कुमार के पार्टी में, जदयू में नहीं आया था, लेकिन आपने देखा कि बीएसपी से तोड़ करके एक विधायक जो
अब्दुल खान है वो शामिल होते हैं जदयू में और उन्हें मंत्री बनाया जाता है। सुमित कुमार जो है वो निर्दलीय हैं, लेकिन उन्होंने अब समर्थन जाहिर किया कि हम नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं, तो उन्हें भी मंत्री बनाया जाता है। तो एक ढंग से कहें को नीतीश कुमार अपने एक तो कुनबा को बढ़ाना चाहते हैं और जो खोई हुई जो विरासत है या कह लें कि जो समुदाय में उनकी पकड़ ढीली हो रही है उसे भी मजबूत करने की एक कोशिश है नीतीश कुमार की। जी बिल्कुल लव कुमार, अभी 22 मंत्रालय खाली पड़े हैं, कितनी उम्मीद की जाए, कितना दिन अभी और लगेगा उसको भरने में? देखिए, समय आएगा तो पूरी तरह से मंत्रालय भर दिया जाएगा। कोलिशन की गवर्नमेंट चलाने में सभी पक्षों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता होती है। क्या जो आपके पूरे पक्ष है वो तैयार नहीं है, जो आपके घटक दल पूरी तरह से वो तैयार नहीं, क्या कहीं खींचतान दिख रही है आपको? कहीं कोई खींचतान नहीं है। अगर खींचतान होती तो इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। नहीं तो इसमें भी बहुत गया, दिसंबर के बाद अब ये मौका मिला है ये विस्तार का, अगला विस्तार कब होगा वही जानना चाह रहे हैं। नहीं, अगला विस्तार का समय आएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं अभी से भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं हूं, पर हमारी सरकार बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। अब कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है जिस पर बहुत सारा भार हो, और आराम से मंत्रिमंडल चलेगा और बहुत ज्यादा मंत्रियों की जगह खाली भी नहीं है। आप कितना मंत्री बना सकते हैं? 22 मंत्री की जगह खाली नहीं है, 22 मंत्रालयों का जगह है वो, उसमें आप मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री हैं सभी सक्षम है। और जिनके नहीं, अगर वो जगह खाली रहेगी तो कामकाज कैसे होगा? बिहार तरक्की कैसे करेगा? किसी न किसी को तो रखना पड़ेगा, मंत्रालय कैसे चलेगा? जगह कहाँ खाली है? किसी न किसी मंत्री के पास तो विभाग है ही नहीं। विभाग है तो एक मंत्री के पास 5-5 विभाग, 6-6 विभाग आपने दे रखा है, तो उतनी तरक्की तो नहीं हो सकती ना। 5-5, 6-6 विभाग वाले मंत्री अब नहीं रह गए, 1 से 2 विभाग वाले मंत्री हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कुछ विभाग रहता है और वो रहना भी चाहिए। और आप निश्चिंत रहिए, सरकार बहुत ही अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से चलेगी और 10% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाया जा सकता। आप उसको भी देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही किसी को प्रसाद बांटने के लिए बनाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सोच समझकर मंत्रालय बनाया गया है और माननीय नीतीश कुमार जी की हमेशा से मंशा रही है। बहुत ही अच्छा मंत्रिमंडल का गठन उन्होंने किया है, सबका साथ और सबको ख्याल रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। और इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में बिहार स्वर्णिम इतिहास लिखने वाला है। और ये असित तिवारी, बहुत सोच समझ कर गठन किया गया है मंत्रिमंडल का, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, एक सवाल जो बार बार आप उठा रहे हैं कि भाई एक मंत्रियों के पास 5-5, 6-6 विभाग होंगे तो कैसे काम करेंगे? तो काम करना किसे है? काम करना ही नहीं है, तो इस बात की फिक्र क्या है कि 5 विभाग हैं कि 15 है? पहले सवाल का ये जवाब। दूसरा, इन्होंने कहा कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो गया। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा पक्षपातपूर्ण मंत्रालय का बंटवारा हुआ है। पक्षपातपूर्ण, चरण चाकरों को मंत्री का पद दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, ये उनका आरोप है। तो ये सौहार्दपूर्ण नहीं हुआ। वो इनकी लाई है, महत्वपूर्ण आदमी है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू कोई पहली बार विधायक नहीं बने हैं कि उनको प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। जी। और वो ये आरोप लगा रहे हैं, तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में भी नहीं हुआ। देखिए, चर्चा की शुरुआत हुई थी, अगर थोड़ा आप समय दे सके तो मैं शाहनवाज भाई पर एक शब्द और बोल लेता। जी बोलिए। नीतीश कुमार जी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। नीतीश कुमार जी ने कभी भी मुसलमानों से दूरी की राजनीति नहीं की है। वो इस मामले में भाजपा से तो अच्छे हैं। भाजपा का तो क्लियर एजेंडा है भाई, सांप्रदायिक एजेंडा है। नीतीश कुमार जी ने उम्मीदवार उतारे, लेकिन भाजपा के साथ उनका जो संबंध है सब जानते हैं, तो उनका कोई उम्मीदवार जीता नहीं। अब उनकी मजबूरी है, तो उन्होंने कमरे आलम को तोड़ा राष्ट्रीय जनता दल से। अच्छा, इनके पास गुलाम गौस जी पहले से भी थे। जमा खान जो बसपा से चुनाव जीते थे, उनको जदयू में शामिल करा के इन्होंने मंत्री बनाया। लेकिन शाहनवाज क्यों? जिस भाजपा ने विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में किसी एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट तक नहीं दिया, उस भाजपा ने शाहनवाज को क्यों बनाया मंत्री? तो सीधा जवाब है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल का एक बड़ा सीमाई इलाका बिहार के सीमांचल से जुड़ता है, जिस सीमांचल में शाहनवाज हुसैन जी की पैठ अच्छी है, ठीक ठाक मानी जाती है। पश्चिम बंगाल चुनाव में चुनावी फायदा निकालने के लिए मौका परस्त भाजपा ने मौका परस्ती के लिए शाहनवाज जी को मंत्री बनाया।
तो रवि नारायण, यहाँ पर सवाल शहनवाज हुसैन पर एक बार फिर उठ रहा है कि इनको बंगाल में इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्या ये माना जाए कि शहनवाज हुसैन बिहार में कम, बंगाल में अब ज्यादा दिखेंगे? क्योंकि इससे पहले भी वो कश्मीर, अभी जो पंचायत चुनाव हुए थे वहां पर बहुत वक्त उन्होंने गुजारा और अच्छा मुजाहरा भी दिया, उन्होंने अच्छा काम भी वहां पर किया। अब बंगाल की बारी है क्या? बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने जो ट्रम्प कार्ड खेला है उसके पीछे एक ढंग से कह सकते हैं कि इनकी अच्छी पकड़ रही है। सीमांचल के इलाकों में किशनगंज से वो लोकसभा का चुनाव भी जीते हैं और वो जो इलाका है वो सीमावर्ती क्षेत्र है जहां पे बंगाल से सटता हुआ इलाका है और काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है शहनवाज हुसैन की। तो बीजेपी की जो ये रणनीति है, बिल्कुल कही जा सकती है कि बीजेपी ने एक अच्छी रणनीति बनाई है आने वाले बंगाल चुनाव को लेकर के, क्योंकि जिस ढंग से कश्मीर में जो काम किए हैं और जिस ढंग से सफलता हाथ लगी है शहनवाज हुसैन को, उसका एक कह सकते हैं कि तोहफा मिला। और आने वाले बंगाल चुनाव को लेकर के भी बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे उपयोग किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कैसे इन्हें भुनाया जाए, इसकी एक कोशिश मानी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और आपसे लव कुमार जी जानना चाहेंगे कि बिहार में एमवाई की सियासत हावी रही है, अब बीजेपी ने शहनवाज हुसैन को मैदान में उतारा है, तो क्या मुस्लिम चेहरे जो है या मुस्लिम जो वोटर हैं या मुस्लिम लोग हैं, क्या वो बीजेपी के करीब जाएंगे? देखिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, उसमें आपका नुकसान होगा। शहनवाज एक बड़ा नाम है, जेडीयू घटक दल है, मैं बता रहा हूं, जेडीयू बीजेपी घटक दल है, वहां पर शहनवाज बड़ा नाम है। नीतीश कुमार ने जो काम किया है अल्पसंख्यकों के लिए, आज तक किसी ने भी वो काम नहीं किया है। बात बनाने की बात कहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो बोल रहे थे, मैं बता दूं उनको कि कोई कहीं भी इस्तेमाल करता है किसी को, राजनीतिक क्षेत्र में आज उस हाशिए पर वो चले गए हैं जहां बंगाल में वो लड़ाई में भी नहीं है। कभी बंगाल में उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वैसी स्थिति में चूंकि वो बेचारे हैं और बेचारों पर बोलने की आदत नहीं है हमारी, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी का चेहरा इतना, उन्होंने कभी भी अपने मुद्दे से समझौता नहीं किया है और सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा उनके लेकिन प्रेशर में दिख रहे हैं, बड़ी पार्टी बीजेपी है वहां पर, और नीतीश कुमार प्रेशर में दिख रहे हैं। प्रेशर, नीतीश कुमार ने कई प्लेटफॉर्म पर कहा कि नीतीश कुमार को सत्ता की जरूरत नहीं है। आप एक बात का ध्यान रखिए, नीतीश कुमार की जरूरत है बिहार को। नीतीश कुमार ने तो कहा कि हम तो कह रहे थे बीजेपी के लोग अपना सरकार बना ले, माने नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने कहा सरकार बनाए, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार सत्ता लोलुप व्यक्ति नहीं है, उनको सत्ता की जरूरत नहीं है, बल्कि बिहार की जनता की जरूरत है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार ने चहुमुखी विकास किया है, रोड के क्षेत्र में किया, बिजली के क्षेत्र में किया, तमाम क्षेत्रों में किया। आज जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने डबल पुरस्कार देने का काम घोषणा किया है। अब घर घर में बिजली देने के बाद उन्होंने बिजली फीडर अलग बनाया और अब हर खेत में पानी देने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये है माननीय नीतीश कुमार का कद। और नीतीश कुमार किसी के तिवारी जी नीतीश कुमार को सत्ता का लालच नहीं है, ये कहना है। देखिए, नीतीश कुमार जी मूलतः सत्ता के ही लालची हैं और मौका परस्त भी हैं। नीतीश कुमार जी कभी इतने लोकप्रिय नहीं रहे। लव कुमार जी, देखिए आप बड़े भाई की तरह हैं और ध्यान से सुनिए, मुझे आप सिखाइए जहां मैं गलत बोल रहा हूं। नीतीश कुमार जी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी अपने दम पर बिहार में सरकार नहीं बना पाए, कभी भी नहीं बना पाए। भाजपा के साथ गठबंधन में रहे, राजद कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे, फिर मौका देखा राजद गठबंधन कांग्रेस गठबंधन का साथ छोड़ा, फिर भाजपा के साथ गए। भाई इतने ही लोकप्रिय थे तो एक बार भी तो अपने दम पर मुख्यमंत्री होकर दिखा देते, तो मान लिया जाता कि बिहार की जनता ने अपने दिलों में बड़ी जगह बना रखी है नीतीश के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो गठबंधन की राजनीति के माहिर हैं, उन्हें पता होता है हवा किस तरफ है और वो उस तरफ खूब आसानी से मूव करते रहे, कभी इनके साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ, और मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए ही चाहिए। हाँ, वो इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि आप उनके बिना सरकार नहीं बना सकते। इतनी कैपेसिटी है, तभी तो भाजपा बड़े भाई की भूमिका में होते हुए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा नहीं कर पाई, क्योंकि भाजपा को डर था कि वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इधर की सरकार बन जाएगी। तो इतनी सीटें वो ला लेते हैं कि वो जिसके साथ खड़े हों वही उसकी सरकार बन जाए, और बस इसी को बार्गेन करके वो सीएम बनते रहे, अपनी लोकप्रियता के दम पर कभी नहीं बने हैं।
लोकप्रियता का मतलब होता है अपने दम पर मुख्यमंत्री हो जाना, तो आज तक नहीं बने। तो मूलतः वो मुख्यमंत्री पद का लालच बहुत ज्यादा है और मुख्यतः मौका परस्त राजनेता है। रमेश मेहरा, नीतीश कुमार इस वक्त एकदम प्रेशर में है, दबाव में है, फूक फूक कर अपना कदम रख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वहां पे जो सहयोगी हैं एनडीए के, वो भले ही कह रहे हो कि बहुत आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ हो, लेकिन अगर अच्छे ढंग से हुआ रहता तो ये आज से लगभग 2.5 महीना पहले हो गया रहता। क्योंकि नीतीश कुमार जिस बात के लिए जाने जाते हैं आजम, वो कभी भी खुल करके कोई बातें नहीं कहते हैं। और अगर नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर के अगर अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमारे तरफ से कोई देर नहीं है, बीजेपी अपनी लिस्ट देगी तभी तो यहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उनकी एक ढंग से समझी जा सकती है परेशानी कि वो पिछले 2.5 महीना में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के कई नाम ऐसे रहे जिस पर चर्चाएं जो जारी रही। जदयू की तरफ से नीतीश कुमार तैयार नहीं थे तो कभी बीजेपी दबाव बना रही थी, तो कश्मकश के बीच जो है ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। और जिस ढंग से नीतीश कुमार ने साधने की कोशिश की है, सामाजिक समीकरणों को देखें, सवर्णों को जगह दी है, दलितों को जगह दी है, अल्पसंख्यक को यहाँ पे जगह दी है, जो निर्दलीय विधायक है उनको जगह दी है। और खास एक बात है कि नए चेहरों को, जो युवा चेहरे हैं उन्हें शामिल किया है, या फिर बीजेपी की पार्टी हो या फिर जदयू की। कोशिश इस बात की है कि जो वादे किए गए हैं, जो 7 निश्चय 2 का जो दावा किया गया है, वो सारे के सारे जो पूरे हो सके वादे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सारा जो विस्तार है वो कितने अच्छे ढंग से चल पाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही बीजेपी के विधायक ने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ ही। बिल्कुल, लव कुमार आपसे जानना चाहें, शहनवाज की एंट्री के बाद क्या नीतीश कुमार का कद कुछ कम होगा? क्योंकि बड़ा चेहरा, बीजेपी बड़ा चेहरा लेकर सामने आई है। ऐसा सवाल पूछ रहे हैं आप जिसका जवाब देना उचित मैं नहीं समझता। इसलिए उचित नहीं समझता कि किसी के कद के बराबर, नीतीश कुमार के कद के बराबर किसी का कद नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसमें गठबंधन की राजनीति है। सही, दोनों एक दूसरे के सहयोगी होके जब शाहनवाज जी आएंगे तो लेकिन बीजेपी आप पर हावी है, यहाँ पर मुश्किल होगी। कहीं कोई हावी नहीं है। और मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि आज कोई पहली बार दफा ऐसा नहीं है जब माननीय हंगामा तो आज ही शुरू हो गया ना, हंगामा आज ही शुरू हो गया। नीतीश कुमार शायद इसी वजह से फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ इतना लेट हुआ है। जी, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा चल रही थी, उस समय भी हमारी सीटें आधी थी भाजपा से, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया था। आप याद करिए, 32-35 सीटें पर हम थे और 70 से ऊपर सीटें पर बीजेपी थी, तब भी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बना था। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर, नीतीश कुमार के कृतित्व पर कोई आंच नहीं उठा सकता, कोई अंगुली नहीं उठा सकता। नीतीश कुमार इतना बड़ा चेहरा है, और उसमें अगर शहनवाज हुसैन भी शामिल हो जाते हैं तो कद और बड़ा हो जाएगा। अरे सहयोग, वही तुम कह रहे हैं, शहनवाज हुसैन कहीं और बड़ा चेहरा ना हो जाए। सवाल यही है, कहीं शहनवाज हुसैन और बड़ा चेहरा ना हो जाए। देखिए, ये इस तरह के इंटरप्रेट आप मेरे से नहीं कराएं। मैं कह रहा हूं दोनों सहयोगी हैं, और दोनों हाथ जब जुटता है तो ताली अच्छे से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। और ये गठबंधन की सरकार 20 सालों से नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, और कांग्रेस के भाई जो बोल रहे थे, और जब नीतीश इतने ही बुरे थे तो वो हमारे यहाँ सरकार बनाने के लिए क्यों दौड़े आए थे? आज भी उनके नेता बोल रहे थे नीतीश कुमार जी इधर आ जाए। नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिसके बिना तिवारी एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि ताली 2 हाथ से बज रही है या बिहार में 1 हाथ से ही ताली बज रही है? नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दबाव में दिख रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार तो दबाव में है। देखिए, कम सीटें आई हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी चलाने वाला बड़ा नेता जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया हो और सीटें कम आए तो वो दबाव में होता है। उस गठबंधन में रहते हुए जहां एक दल उससे ज्यादा विधायकों के साथ मौजूद हो तो दबाव में होगा, ये स्वाभाविक है, इसमें कौन इनकार करेगा, और जो इनकार करेगा वो सफेद झूठ बोलेगा, तो दबाव में होंगे, बड़ी सरल सी बात है। लेकिन एक जो सवाल आपने पूछा कि क्या शहनवाज जी का कद नीतीश से बड़ा होगा, मुझे इसमें बड़ा संदेह है, नहीं हो पाएगा। देखिए, अभी ही बहुत अंतर है। नीतीश जी का कद अभी भी शहनवाज जी से बड़ा है, ये मैं मानता हूं, कांग्रेस का होते हुए भी मानता हूं।
और अगर शाहनवाज का कद बड़ा होने लगेगा तो आप यकीन मानिए भाजपा ही सबसे पहले उनकी लंका लगाएगी और उनके कद को मिट्टी में मिला चलिए, देगी। भाजपा किसी भी बहुत बहुत शुक्रिया लौ कुमार जी, असित नातिवारी और रवि एस नारायण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। काबीना में तो तोसी हो गई है, अब देखना है कि नीतीश कुमार, जिन पर यह इल्जाम लग रहा है कि वो दबाव में है, क्या कुछ कर पाते हैं, और शाहनवाज हुसैन को जो नई जिम्मेदारी मिली है वो इस पर कितना खरा उतरते हैं। आदाब।